इस संसार में कल फिर नारायणी सेना का उद्घोष हुआ। ये वर्ड पर अगर अपन गौर करते हैं तो यह नारायणी सेना बहुत पुरानी है, लेकिन कल ही अचानक आगरा में कैसे प्रकट हुई इस पर विचार करते हैं हम। नारायण और नर दो शब्द महाभारत कालीन हैं। कहते हैं जो अर्जुन थे, पार्थ अर्जुन जो पांडु पुत्र थे, वो नर का अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण नारायण का अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मामा कंस को मारकर द्वारका की तरफ, द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया, तो उन्होंने वहाँ जो सेना बनाई उस सेना का नाम नारायणी सेना रखा। उसके प्रथम सेनापति हलधर बलराम थे, द्वारकाधीश बन गए थे। श्री कृष्ण तो राजा थे और उनके बड़े भाई इस नारायणी सेना के अधिपति थे। आज की तरह जैसे अगर देखा जाए तो शिवपाल जी और अखिलेश को यथा योग्य स्थान दे सकते हो, पर इसकी क्या ज़रूरत थी। यही नारायणी सेना को मांगने धृतराष्ट्र के पुत्र और हस्तिनापुर के नाकालवील युवराज भगवान श्री कृष्ण से इस नारायणी सेना को ही मांगने आए, और अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने संख्या के आधार पर नारायणी सेना को मांगा। ये गनीमत थी कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके बड़े भाई हलधर बलराम को पहले ही तीर्थ यात्रा पर भेज दिया था कि वो इस युद्ध में विघ्न फैला सकते थे। उनका दुर्योधन से अति स्नेह था। वो तीर्थ यात्रा पर चले गए और 18 दिन में महाभारत का समापन हुआ, जिसमें नारायणी सेना का भी बहुत संहार हुआ, क्योंकि नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ी और पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण और केवल सात्यकी जो अर्जुन के भी शिष्य थे और भगवान के अत्यंत प्रिय महारथी दो ही लड़े। बाकी सारे यादव योद्धा कौरवों की तरफ से लड़े। ये वह नारायणी सेना है। अब इस नारायणी सेना की आज के युग में क्या ज़रूरत पड़ गई। 5000 सालों से पुरानी ये नामकरण को किस तरह से यदुवंशियों ने चुराया है, या यदुवंशियों का अधिकार है। भाई वंश तो वही है। इस यदुवंश में कई जगह ठाकुर भी हैं यदुवंशी, और बहुत सारे इस हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था की तो बहुत ही बात की जाए तो बहुत ही छुपे रहस्य इसमें निकलते हैं। लेकिन ये सच है कि वो यादव हैं ज़रूर। श्री कृष्ण से उनका रिलेशन है, श्री कृष्ण उनके पुरखे हैं, उनको श्री कृष्ण को मानते रहे। तो उन्होंने जब कोई सेना की बात आई जो बहुत ही गलत था, एक तरह से भारतीय सेना के होते हुए इन सेनाओं की इस देश में क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो दूसरे लोग एक गरीब कमज़ोर तबके के सांसद पर को बोलने पर प्रतिबंध लगाते हैं और फिर अपनी दादागिरी दिखाते हैं। अरे बहादुर लोग तो बहादुर से लड़ा करते हैं। ये बात कायर से, कमज़ोर से हाथ उठाना, कमज़ोर से लड़ना तो शोभा नहीं देता, किसी भी वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। और ये जो अखिलेश ने ये जो पक्ष लिया है, ये निसंदेह गौरवान्वित करने वाला है यदुवंशियों को, क्योंकि हम क्षत्रिय वही है जो कमज़ोर के साथ खड़ा है, और क्षत्रिय वो नहीं जो कमज़ोर को दबा के मार दे। वो क्षत्रिय कैसे हो सकता है, वो किसी सेना का मालिक कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता। लेकिन इस नारायणी सेना से को बना के केवल नाम से ही धमकाने से दूसरी सेना का डर जाना वाकई में अचंभित करने वाला है। इस देश में सदा से ही राजनीति होती रही है, और जो लोग धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े होने वाले इन नेता को हम प्रणाम करते हैं। हम समझते हैं कि उसने बिल्कुल ही सही किया है। हालांकि सबको किसी को बोलने का अधिकार है, संविधान सबको बोलने का अधिकार देता है, और संविधान के अनुसार अगर कोई गलत बोलता है तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन इस देश में 2014 से तो करीब ये खुला नंगा नाच हो रहा है कि लोग कुछ भी बोल देते हैं, उनको गले लगाती है सत्ता, और
जो निहायत कानून को तोड़ते हैं, इस देश में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। पूरे देश का इतिहास उठा के देख लो, यही हो रहा है। फिर विपक्षी भी उसी हथियार को अपनाकर सत्ता पक्ष का मुकाबला कर रहे हैं। ये स्तुत्यनीय नहीं है, ये किसी तरह से लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। वह जहाँ पर विचार से अहिंसा ही जो अमोघ अस्त्र गांधी जी का दिया हुआ है, उसी से ये देश चले तो सबका ध्यान रख पाएंगे। और एक जो गरीब है निहायत, जिसको जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, जिसकी कोई सेना नहीं है इस देश में, उसके अधिकारों की भी रक्षा हिंसा से ही हो सकती है। बलात् कूदने वाले तो इस्लाम को आप देख सकते हो, इस्लाम के लोगों ने तलवार के बल से इस्लाम को फैलाया। आज पूरे विश्व में उनकी बातें किसी को बेमानी लगती हैं, ये ठीक नहीं है। और वो इस्लाम वाली अतिवादिता ही अगर हम भी उसी को यूज करने लगे तो हम में और इस्लामियों में अंतर क्या हो जाएगा। जिस औरंगजेब की हम पानी पी पी के निंदा करते हैं और वो औरंगजेब जैसे कृत्य ही हम अपना रहे हैं, ये भारतीय राजनीति के लिए शुभ नहीं। हमें भक्ति करनी है तो उस निर्बल की करनी है जो इस राष्ट्र के सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसको भी बल देना है। यही तो संविधान की मूल भावना थी। हर उस झोंपड़ी में रोशनी होनी चाहिए जो सदियों से आलोकित होने को तत्पर बैठी है। ये देश ये सभी का है। परमात्मा को भी अपर हम देखते हैं तो हर जगह उसी का वास है। वो नन्हा कमज़ोर जो व्यक्ति कह रहा है, उसको आप कसौटी पे कसिए। अगर कोई बात गलत हुई है तो उसका निसंदेह उसको आप सज़ा दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से नारायणी सेना का भी एक 5000 साल पुराना वर्ड को पुनर्जीवित करना, यदुवंशियों ने केवल आगरा में ये करके एक सेना को तो बिल्कुल ही छुपा दिया है। ये भी ठीक है, अहिंसक होना, अहिंसा से सब कुछ हो जाए, बहुत अच्छा है। बातचीत के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। एक दूसरे के प्रति हम सेनाओं का उपयोग न करें। अरे ऐसे छोटे मोटे सेनाओं का उपयोग करके ही तो ये देश फालतू की बातों पर लड़ते रहे, औरतों के लिए यहाँ के राजे रजवाड़े और कमज़ोर होते रहे। कभी भी इन्होंने एक सूत्रता की लड़ाई तो लड़ी नहीं। इसी बात में क्या महाभारत हुआ तो उनने भी पीछे फिर शांति की खोज की। अशोक महाराज ने चीन को जीत करके भी फिर इस अहिंसा को ही अपनाया। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ है, अहिंसा ही मूलभूत परमेश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है। तुम सत्य को क्यों दबाना चाहते हो? सत्य में जयते। जय हिंद, जय भारत।